टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। चलिए आज पर्यावरण के दो सबसे जरूरी और एग्जाम में बार बार आने वाले टॉपिक्स को समझते हैं, ओजोन क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग। तैयार हो जाइए क्योंकि इस सेशन के बाद ये टॉपिक्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाले हैं। तो एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज इन दो मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाते हैं कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पृथ्वी की अपनी सुरक्षा ढाल की, ओजोन परत। ये एक तरह की अदृश्य शील्ड है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाती है। तो ये ओजोन है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये O3 गैस है, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम से बनी हुई गैस। और ये हमें मिलती कहाँ है? हमारे वायुमंडल में समताप मंडल के अंदर, जमीन से लगभग 30 से 32 किलोमीटर ऊपर। इसका रंग हल्का नीला होता है, गंध बहुत तेज होती है और हाँ, ये जहरीली भी होती है। सवाल ये है कि हमारी इस जरूरी परत को खतरा किससे है? इसकी वजह है कुछ ऐसे केमिकल्स जो हम इंसानों ने बनाए हैं। इनमें सबसे बड़े विलेन हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें हम CFCs कहते हैं, जो पुराने फ्रिज और AC में इस्तेमाल होते थे। और इनके साथ ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसके लिए जिम्मेदार है। और जरा सोचिए, जब ये ढाल कमजोर पड़ती है तो क्या होता है? सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें, मतलब UV रेज, सीधे धरती तक पहुंचती हैं। इससे स्किन कैंसर और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे DNA तक को बदल सकती हैं और समुद्र में रहने वाले जीवों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा, यहाँ एक मजेदार फैक्ट है जो एग्जाम में भी आता है। साइंटिस्ट इस परत की मोटाई नापते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं डॉब्सन यूनिट या DU। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए ओजोन से अब जमीन की तरफ आते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द तो हम सब ने सुना है। इसका सीधा साधा मतलब है हमारी धरती का धीरे धीरे लगातार गर्म होना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्लैनेट का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अब ये होता कैसे है? जरा सोचिए, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती हैं, पर उसे वापस स्पेस में जाने से रोक लेती हैं। और जब गर्मी इस कंबल में फंस जाती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो इस कंबल को बनाने वाली मेन गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सवाल अक्सर घुमा के पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब ये जो 2 डिग्री सेल्सियस का नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक लक्ष्मण रेखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस सदी के आखिर तक तापमान इससे ज्यादा बढ़ा तो हम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये 2 डिग्री सेल्सियस एक खतरे की घंटी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन खतरों से लड़ने के लिए दुनिया एक साथ आई और कुछ बहुत ही जरूरी समझौते किए गए। इसमें 2 बड़े नाम सामने आते हैं। पहला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका एक ही मिशन था, ओजोन की ढाल को बचाना। और दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका फोकस था ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना। कंफ्यूज नहीं होना है, मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए और क्योटो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और हमारी इस सुरक्षा ढाल के महत्व को याद रखने के लिए हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ये तारीख भी एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब तक तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो ट्रिक्स जिनसे ये सारी डेट्स और नाम आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस साल साइन किया गया था? 1997 में, 1987 में, 1980 में या 2005 में? सोचिए। सही जवाब है 1987। पर अब सवाल यह है कि इसे याद कैसे रखा जाए? तो ट्रिक ये रही, बस एक लाइन याद कर लीजिए। मोनू 87 की स्पीड से ओजोन बचाने भागा। यहां मोनू से हो गया मॉन्ट्रियल और 87 से साल 1987। है ना आसान? अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से जुड़ा प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल, रामसर या क्योटो? और सही जवाब है ऑप्शन C, क्योटो प्रोटोकॉल। और इसे याद रखने की ट्रिक, बस एक सवाल पूछे, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है?
ये क्यों आपको तुरंत क्योटो याद दिला देगा। कितना सिंपल है ना। चलिए आखिरी सवाल। ओजोन परत की मोटाई, उसकी थिकनेस किस यूनिट में नापते हैं? पास्कल, डेसिबल या डॉब्सन? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है डॉब्सन। और इसकी ट्रिक तो सबसे मजेदार है। बस इतना सोचिए, ओजोन परत मोटी है, इसकी मोटाई जानने के लिए एक डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर से क्या याद आएगा? डॉब्सन। हो गया याद। तो हमने सारे जरूरी फैक्ट्स और ट्रिक्स देख लिए, पर अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, हमने इतने समझौते कर लिए, इतनी कोशिशें कर ली, इसके बाद हमारे पर्यावरण के भविष्य को बचाने के लिए अगला सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? अगर आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके स्टडी ग्रुप्स में भेजें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।